हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज तो बहुत परेशान रहे होंगे। सुबह से पूरे दिन से सीबीएसई की न्यूज़ पे सबकी नज़र बनी हुई थी कि सीबीएसई की न्यूज़ क्या आएगी, एग्ज़ाम्स की न्यूज़ क्या आएगी, 12th के एग्ज़ाम्स क्या होंगे। सुबह से ही सारी जो इतनी बोर्ड मीटिंग हुई है, उस बोर्ड मीटिंग में सब लोगों ने यही डिसाइड किया था, सारे एजुकेशन मिनिस्टर यही देख रहे थे कि हम किस बेसिस पे एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकते हैं। लेकिन आपने ये सुना कि रिजल्ट अवेटेड है कि एग्ज़ाम्स होंगे नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने ये बात बिल्कुल कंफर्म कर दी कि एग्ज़ाम्स वो लोग लेने वाले हैं। डेट शीट का उन्होंने भले ही चाहे नहीं बताया हो, बट एग्ज़ाम वो लोग लेने वाले हैं, क्योंकि आज भी वो कैंसिलेशन पे मोहर नहीं लगा पाए। उन्होंने क्या चीज आज की देखो मीटिंग्स में से क्या चीज मेन निकल के आई उसे ध्यान से समझ लो। मेरे मन में आया कि मैं आप लोगों से डिस्कस कर लूं, आपको बता दूं ये बातें कि आज की मीटिंग में क्या चीज की पॉइंट्स थे, की फैक्टर्स थे, जिसके हिसाब से आपको आगे वर्कआउट करना चाहिए। देखिए, पहला की पॉइंट ये रहा आज की मीटिंग में कि जी जो हमारे एग्जाम होने हैं उसकी ड्यूरेशन कम कर दी जाए। इसका मतलब एग्जाम लेना चाह रहे हैं, ड्यूरेशन कम कर दी जाए, 1.5 घंटे का एग्जाम कर दिया जाए। अब आप समझ रहे हो, आपने सिर्फ 1.5 घंटे का एग्जाम सुना, लेकिन अगर आपको अपनी आगे की प्रिपरेशन रखनी होगी, वो किस बेसिस पे आप रखेंगे, आप ये समझ रहे हो। अगर एग्जाम 1.5 घंटे का कर दिया है तो दैट मीन्स एमसीक्यू पैटर्न पे एग्जाम हो सकता है, एमसीक्यू बढ़ाए जा सकते हैं। दूसरी बात, एग्जाम जब ड्यूरेशन कम की जाती है तो शॉर्ट क्वेश्चंस ज्यादा रहेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस को हटा दिया जाएगा, यानी अब पेपर ज्यादा कंसेप्चुअल्स आएंगे। अगर आप ऊपर ऊपर सरफेस पे पढ़ रहे हैं तो ये गड़बड़ है, सच बता रहा हूं, ये गड़बड़ है। अब आपको थोड़ा सा डेप्थ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एग्जाम इस बेसिस पे होते हैं तो ये आपको पूरा समझना पड़ेगा कि आपको थोरोली हर चैप्टर्स को दोबारे रिकवर करना पड़ेगा, दोबारे से। दूसरी चीज जो मेन चीजें थी कि अब आपके मेन सब्जेक्ट्स के ही एग्जाम होंगे, एडिशनल सब्जेक्ट्स या वोकेशनल सब्जेक्ट्स या लैंग्वेज सब्जेक्ट्स को इन्होंने उतना ज्यादा एम्फेसिस नहीं दिया है। जैसे मेन सब्जेक्ट्स का मतलब क्या हो गया, फिजिक्स साइंस साइड के स्टूडेंट्स के लिए, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी। कंप्यूटर साइंस का मुझे नहीं लगता उस हिसाब से, मतलब जहां तक मेरी नॉलेज है, मैं कंप्यूटर साइंस को नहीं समझता कि कंप्यूटर साइंस को वो इतना मेन एम्फेसिस देंगे, उस हिसाब से लेके चलेंगे। लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, ये 4 सब्जेक्ट तो मेन सब्जेक्ट हैं साइंस साइड के स्टूडेंट्स के। कॉमर्स वाले बच्चों, आप लोग भी ध्यान रखना, अकाउंट्स और मैथ्स आपको ढंग से प्रिपेयर करना, और ये अब आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि 1 जून को वो उस पर फाइनलाइज करने वाले हैं। तब तक भी क्या होती है सिचुएशन, जून तक वो पता लगेगा किस तरीके से कंडक्ट कराने की सोचेंगे। लेकिन फॉर श्योर आज के इनके इस फैसले से हमें अपने आप, देखो वो कुछ चीजें रख रहे हैं, उस चीजों में से हमें क्या क्या समझ में आती है हमें उठाना चाहिए। अगर हम समझदार हैं तो हमें क्या उठाना चाहिए कि एग्जाम होने वाले हैं, एग्जाम जो होंगे वो एमसीक्यू क्वेश्चंस ज्यादा आ सकते हैं, तो हमें अपनी तैयारी बदलनी पड़ेगी। जहां हम अपनी तैयारी सब्जेक्टिव पे रख रहे थे, वहां हमें अपनी तैयारी ऑब्जेक्टिव पे चेंज करनी पड़ेगी। ये समझना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव हाँ कंसेप्चुअल्स होते हैं, ध्यान देना पड़ता है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा ये चीज। और अपनी तैयारी मेन सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। अब जो साइडलाइन सब्जेक्ट्स हैं उन्हें हटा दो, मेन सब्जेक्ट ये तो फाइनलाइज हो गया। 1.5 घंटे के हिसाब से अब आप अपने आप को दोबारे रिफ्रेश करना स्टार्ट करो, दोबारे, और कैसे किसी चैप्टर के एमसीक्यूज पे काम करना है उस पे करना स्टार्ट करो। फिजिक्स के लिए तो मैं आपके साथ हूं ही, मैं आपको एमसीक्यूज अब इस चैनल पे लेके आ रहा हूं फिजिक्स पे, ठीक है, और उसी पैटर्न पे मैं लेके आ रहा हूं चैप्टर वाइज, जिससे आपको और 12th लेवल पे हेल्प मिले, ठीक है। आगे की जितनी भी इंफॉर्मेशन आती रहेगी मैं आपको अप टू डेट करता रहूंगा, और आप पे क्या उसका इंपैक्ट पड़ना है वो बताता रहूंगा कि इसमें से क्या निकल रहा है। क्योंकि देखो कोर लाइन इन्होंने दे दी, उसे तोड़ना किसे है, मैं तोड़ूंगा ना आपके लिए, आपका भाई यहाँ पे है तोड़ने के लिए, तो आपका भाई उसके लिए तोड़ेगा। आपको घबराना नहीं है, इसमें से अपॉर्चुनिटी निकालनी है कि एमसीक्यूज पे हमें काम करना है। वैसे भी साइंस साइड के बच्चों के लिए तो एमसीक्यू पे जरूरी होता है कॉम्पिटिशन के लिए काम करना। फिजिक्स के लिए मैं लगा रहूंगा, आपके लिए करता रहूंगा, बाकी और सब्जेक्ट्स के लिए भी इंफॉर्मेशन मैं आपको देता रहूंगा, जो भी अपडेट होती रहेगी मैं आपको बताता रहूंगा। और ज्यादा अपडेट पाते रहने के लिए आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन कर दीजिए, जैसी इंफॉर्मेशन कोई भी आएगी मैं तुरंत आपको बता दूंगा, ठीक है। आगे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे हर बच्चे को पता लग जाए, एमसीक्यू पे काम करना स्टार्ट करें। नहीं तो हर बच्चा क्या सोच रहा है, एग्जाम नहीं होने, एग्जाम होने, एग्जाम नहीं होने। अरे भैया, जब होने हैं नहीं होने वो बात की बात है, पहले इसमें से जो समझ में आ रहा है उसे तो निकाल लो। इसमें से बस इतना समझ में आ रहा है कि एग्जाम हमारे किस बेसिस पे हो सकते हैं, एग्जाम हमारे हो सकते हैं एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन के बेसिस पे।
पकड़ लो, इसे निकाल लो, तुम्हारा भाई है करने के लिए, घबराना क्या है? पढ़ा है ना पूरे साल, तो घबराना क्या है? भाई है ना हेल्प करने के लिए। जो भी दिक्कत आएगी मैं हूं, मुझे बताते रहें कमेंट्स में कि आपको किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, मैं बिल्कुल उन्हें आंसर करूंगा। घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है? तब तक बाय। स्कोर हाई की फिजिक्स को सब्सक्राइब कर लें और अपना ध्यान रखें।